वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का जो हमारा एक टॉपिक है वो टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी कहते किसको है, और डेंसिटी का एक फील्ड इंजीनियर जो साइट इंजीनियर है, साइट पे जो काम करते हैं, तो डेंसिटी का जरूरत एक इंजीनियर को क्यों पड़ता है, किस लिए पड़ता है, और डिफरेंट मटेरियल के डेंसिटी को देखेंगे कि क्या होता है। अब डेंसिटी पे आज का मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि कल एक लड़के का कॉल आया, उसने बोला कि इंटरव्यू में मुझसे कुछ सवाल पूछे थे डेंसिटी के रिगार्डिंग, जिसका मैं सही से जवाब नहीं दे पाया, तो इसलिए आप थोड़ा मुझे डेंसिटी के बारे में डिस्क्राइब कीजिए। अब वो इतना प्यारा बच्चा था कि वो डेंसिटी को स्ट्रेंथ से कंपेयर कर रहा था, तो मैंने उसको यही समझाया कि डेंसिटी का स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी डेंसिटी अलग है। तो बात करते हैं, देखते हैं डेंसिटी क्या है। ये डेंसिटी, इसको जो हम लिखते हैं इसका सिंबल होता है रो। अब सबसे पहले हम देखेंगे डेंसिटी क्या है। रो इक्वल टू एम बाई वी, इसका फॉर्मूला, इसी से हमको इसके डिफिनेशन का पता चलेगा। तो चलिए रो डेंसिटी का, और एम मास और वी वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसको कहते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको डेंसिटी कहते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन यहां हम मास को वेट लेंगे और वेट को ही समझेंगे, वेट क्या है, क्योंकि कुछ फिजिक्स के ऐसे टीचर हैं जिनको फिजिक्स का काफी नॉलेज है, तो फिर वो बोलेंगे कि मास अलग है और वेट अलग है, तो वो अलग टॉपिक है, वो फिजिक्स में बात करेंगे। लेकिन यहाँ मास वेट को कंसीडर करेंगे, लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, बात करते हैं कि V जो वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है। मास तो हम समझ गए वेट, अब पर यूनिट वॉल्यूम मतलब, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब यह है कि एक क्यूबिक मीटर में कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल का एक क्यूबिक मीटर में कितना वेट होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे पर यूनिट वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम समझते हैं पर यूनिट वॉल्यूम को। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है एक क्यूबिक मीटर। तो सबसे पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं। हमेशा याद है कि वॉल्यूम निकालने के लिए आपको हमेशा 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ते हैं, एल बी एच। तो एक हमने क्यूब लिया, इस क्यूब में हम देखेंगे कि ये एल है, ये एल ले लिया, ये बी ले लिया, और ये इसका एक डायमेंशन है एच। अब हमको, चूंकि हमको चाहिए क्या, 1 क्यूबिक मीटर चाहिए, तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमने ये कंसीडर किया कि एल इक्वल टू 1 मीटर, बी इक्वल टू 1 मीटर, और H इज इक्वल टू 1 मीटर। तो V वॉल्यूम जो है वो कितना हो गया, L इंटू बी इंटू एच। तो L कितना, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये कितना हो गया 1 मीटर क्यूब, दैट इज 1 क्यूबिक मीटर। समझ गया? क्यूबिक मीटर किसको कहते हैं? 1 क्यूबिक मीटर, यानी पर यूनिट वॉल्यूम का। तो डेंसिटी के डिफिनेशन को अगर देखेंगे तो डेंसिटी का क्लियर डिफिनेशन यहां से पता चल जाता है, वेट ऑफ एनी सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक क्यूबिक मीटर में उस मटेरियल का वेट कितना आएगा, इसको बोलते हैं डेंसिटी। अभी डेंसिटी को समझ लिए, ओके। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं डेंसिटी हमें क्यों जरूरत, किसी भी चीज की डेंसिटी की जरूरत क्यों पड़ती है एक साइट इंजीनियर को। साइट इंजीनियर को जो डेंसिटी की जरूरत पड़ती है, डेंसिटी, तो डेंसिटी को हम देखेंगे रो इक्वल टू एम बाई वी। तो यहां पे रो डेंसिटी है, एम मास हो गया, वेट हो गया, वी हो गया वॉल्यूम। तो किसी भी चीज को चेंज करने के लिए, उसके यूनिट को चेंज करने के लिए हमें डेंसिटी का जरूरत पड़ता है। सपोज कि अगर किसी भी मटेरियल का वेट हमको दिया हुआ है और हमको चाहिए वॉल्यूम में उसका कि कितना क्यूबिक मीटर है वो, तो हमें डेंसिटी लगेगी। लेकिन किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें चाहिए इसका वेट, तो डेंसिटी का जरूरत पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सीमेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सीमेंट को कैसे करते हैं। अब सीमेंट की जो डेंसिटी है, इसका डेंसिटी है 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं, रो इक्वल टू m बाई v। अब हमें देखना है रो कितना, 1440। सपोज अभी हम इस चीज को समझेंगे फॉर एग्जांपल, और यही चीज इंटरव्यू में पूछा गया था एक्चुअल क्या कि 1 बैग सीमेंट जो होता है, 1 बैग सीमेंट, इसका वॉल्यूम होता है 0.0347 क्यूबिक मीटर। तो उस लड़के से इंटरव्यू में यही पूछा गया था कि 1 बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, तो उसने ये बताया। पर इंटरव्यूअर ने उससे एक क्वेश्चन ज्यादा पूछ दिया। क्वेश्चन क्या पूछा कि प्रूफ करो कि इतना ही होता है। अब यहां पे वो फंसा, अब यहां पे जब वो फंसा तो वही उसी चीज को हम देखेंगे। अब हमको पता है कि एक बैग सीमेंट का जो वेट होता है वो होता है 50 kg, 50 kg। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे 50 डिवाइडेड बाई v। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब यहां से हमको क्या है कि वॉल्यूम निकालना है कि एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना। तो एक बैग सीमेंट का वेट 50 है, सीमेंट का डेंसिटी 1440, हमको v चाहिए। तो v इक्वल टू कितना हो गया, 50 डिवाइडेड बाई 1440। इसका जो कैलकुलेशन आएगा ये आएगा, आप करके देख लीजिए, 0.0347 क्यूबिक मीटर। क्लियर है? इस एग्जांपल से हम दो चीज समझ गए। एक चीज ये समझे कि सीमेंट के बैग का जो डेंसिटी वॉल्यूम होता है वो इतना कैसे होता है। ये जनरली सब रटे हुए हैं कि इतना होता है, लेकिन हम यहां ये समझ गए कि इतना कैसे होता है। सेकेंड चीज हम समझ गए कि डेंसिटी का यूज क्या है, एक इंजीनियर को डेंसिटी का यूज क्यों पड़ता है, तो हम यहां समझ गए, ये भी इस एग्जांपल से हम समझ गए। अब आता है थर्ड, जनरली जो क्वेश्चन पूछते हैं कि डिफरेंट मटेरियल के डेंसिटी के बारे में पूछते हैं कि किसका डेंसिटी कितना है। तो हम बात करते हैं डेंसिटी का। ऑफ मटेरियल चालू करते हैं। पहला लेते हैं सीमेंट, इसका होता है 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। सेकंड है स्टील, जो जनरली कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, हम उसको देखें। स्टील का होता है 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। थर्ड आ जाएंगे सैंड का 1750 kg पर क्यूबिक मीटर। अब देखिए यहां सीमेंट का जब हम सैंड का रिक्वायरमेंट डालेंगे तो सैंड का रिक्वायरमेंट हम कैसे डालते हैं, वॉल्यूम में डालते हैं। तो और यहाँ डेंसिटी क्या है, वेट में। तो वेट में तो हम रिक्वायरमेंट कभी डालते नहीं है, परचेस करते नहीं है, प्रोक्यूरमेंट में डालते नहीं है। तो हमें क्या डालना होगा, वॉल्यूम में डालना होगा कि इतना CFT या इतना बड़ा या इतना क्यूबिक मीटर हमें सैंड चाहिए। इसलिए एक इंजीनियर को यहाँ इसकी जरूरत पड़ती है डेंसिटी की, और डेंसिटी को समझने की। चौथा आ जाइए एग्रीगेट। एग्रीगेट का 1850 kg पर क्यूबिक मीटर। ब्रिक का 1920 kg पर क्यूबिक मीटर। छठा है कंक्रीट का कितना होता है, कंक्रीट में दो है, एक है PCC, दूसरा है RCC। PCC का 2400 होता है, 2400 kg पर क्यूबिक मीटर, और RCC का होता है 2500 kg पर क्यूबिक मीटर। अब ये जो 2500 RCC का होता है ना, 2500 kg पर क्यूबिक मीटर, इसमें हम कंसीडर करते हैं 2% ऑफ स्टील को, कि टोटल जो क्यूबिक मीटर कंक्रीट है उसमें 2% स्टील के कंजम्पशन को हम लोग कंसीडर करते हैं, तब जाके ये 2500 लेते हैं। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आप राइट डाउन कर सकते हैं अगर कोई लिखना चाहे।